ख्वाब थे दिखाए उसने रानियों जैसे, पर रखा पूरा जीवन नौकरानियों जैसे। मेरे अरमानों का कत्ल कर अपने आप को शहंशाह समझता रहा, मुझे युद्ध में जीती हुई चीज और अपने आप को उस पे हुकूमत करने वाला समझता रहा। ये शायरी एक लड़की की शादीशुदा जीवन के बारे में आपको बता रही है कि पहले उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये झूठे वादे किए जाते हैं कि तुम्हें मैं रानी जैसा बना कर रखूंगा, लेकिन फिर क्या, उस पर अत्याचार होता है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, घर की बंधनों में बांध देते हैं। उनके अरमानों का क्या, उनके शौकों का क्या, सबका कत्ल कर देते हैं हम। आज की जो हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये भी कुछ इसी चीज के बारे में बात कर रही है, जिसे लिखा है एड्रिन रीच ने। जो हमारी पोएट है एड्रिन रीच, उनकी जो आंटी है उनके बारे में इस पोएम में हम बात करेंगे, जिनका नाम है जेनिफर। और हमारी आंटी की जो टाइगर है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो आंटी है और जो आंटी का टाइगर है, इन दोनों के बीच में हमारी पोएट जो है वो कंपैरिजन कर रही हैं, एक कंपैरिजन करके बता रही हैं कि एक्चुअली में उनकी आंटी की शादीशुदा लाइफ कैसी रही और वो कैसा चाहती थी, वो उस टाइगर के माध्यम से हमें दर्शाना चाहती है, हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बता रही है। उनकी आंटी की जो लाइफ है ना, वो हमारे समाज के एक पियक्कर बीबी की तरह थी। जो एक पियक्कर होता है उसकी बीवी का जीवन कैसा होता है, कुछ ऐसा ही जीवन उनकी आंटी का भी था। एक पियक्कर पी के आता है, अपनी बीवी को मारता है, उस पर अत्याचार करता है और एक नौकरानी की जैसे बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। इवन जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कुछ कम नहीं है, लड़कियों को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बांध देते हैं कि तुम्हें घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उनके भी तो कुछ शौक होते हैं, उनके भी तो कुछ अरमान होते हैं ना, उनकी भी तो कुछ करियर है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उन सब चीजों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। हालांकि ये जो माइंडसेट है ना, ये अब बदल रही है। अब जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अपनी लाइफ पार्टनर को, अपनी बीबी को, अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। इस बात से मुझे खुशी भी होती है। मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है ना, वो अच्छे से अपनी लाइफ पार्टनर को रखे, अच्छे से ट्रीट करे। इवन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने मर्द को भी अच्छे से ट्रीट करो, उनके सुकून का कारण बनो, उनसे सुकून छीनो मत। तुम्हारी वजह से उन्हें टेंशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी टेंशन रिलीफ होनी चाहिए। ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही पहले लिखी गई थी, इसीलिए उस जमाने में जो है ना लड़कियों पे अत्याचार होता था। लेकिन अब की जो सोसाइटी है ना वो चेंज हो चुकी है। अब पोएम शुरू करने से पहले मैं इतनी सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पोएम का असली मतलब यही है कि जो अब हमारी लाइफ पार्टनर है उसको अच्छे से रखे। लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लड़की को अच्छे से रखे, और एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सुकून का कारण बने, ना कि उनके टेंशन का कारण बने। एक दूसरे के संगी साथी बनो, सुख का कारण बनो। ये नहीं कि दुनिया भर की चीजें उस पर थोप दो। लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां न थोपी जाए और ना ही लड़कियों के ऊपर थोपी जाए। मिल बांट के एक साथ इस जीवन को जियो, यही मकसद है इस पोएम का। खैर चलो, जो हमारे बुक में लिखा हुआ है उस चीज को भी पढ़ लेते हैं। छोटी सी पोएम है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो एक्चुअल चीज थी वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें जो हमारे पोएट की आंटी है जिनका नाम जेनिफर है, वो एक टाइगर बनाती है। किस चीज पे? एक कपड़े पे टाइगर को बुनती है, सुई धागा से उसको पिरोती है, बुनती है, बनाती है। और वो टाइगर कैसा दिख रहा है, क्या खूबियां हैं उस टाइगर की, वही चीजें इसमें बताई गई है। आंट जेनिफर का जो टाइगर है ना, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही एनर्जी है उसके अंदर, और उसी एनर्जी के साथ वो वॉक कर रहा है, चल रहा है। हरे भरे संसार यानी कि हरे भरे जंगल में वो एक येलो शाइनी क्रिस्टल की तरह है। उस हरे भरे जंगल में एक क्रिस्टल की तरह दूर से चमकता हुआ। उसे किसी बात का डर नहीं है, उसे किसी इंसान का डर नहीं है, वो इंसान का भी डर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा है उसे पकड़ने के लिए। उसे किसी का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ एक हीरो की तरह पूरी बहादुरी के साथ पूरे जंगल में दौड़ रहा है, बिना किसी की परवाह किए हुए, बिना किसी इंसान से डरे हुए। उस हरे भरे जंगल में एक राजा की तरह चल रहा है वो। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी पोएट की आंट, उनकी लाइफ एकदम झंड हो चुकी है। ना तो शेर की तरह उनके अंदर चमक रही, ना तो शेर के जैसे उनके अंदर एनर्जी रही, और ना ही शेर की जैसी बहादुरी रही। वो एक भीगी बिल्ली बन चुकी हैं अपने मर्द के डर के कारण, मर्द बोले तो अपने पति के कारण। उनकी जो ताकत थी ना, वो पूरी की पूरी निचोड़ ली गई है। अब उनके हाथ कांपते हैं, इतनी कमजोर हो चुकी है वो जो टाइगर बना रही है ना, वो बनाते समय भी उनके हाथ कांप रहे हैं, डर के कारण, बिना शक्तियों के कारण। उनसे सुई के अंदर एक धागा भी पिरोया नहीं जा रहा है, मतलब सुई के अंदर धागा घुस भी नहीं रहा है उनसे। इतना कांप रही है वो, इतना शक्तिहीन हो चुकी है वो। इवन जो अंकल की वेडिंग अंगूठी है ना, वो भी उन्हें बहुत ही भारी लग रहा है। यहाँ पे मैसिव वेट यूज किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। इतना भारी कि कुछ बता नहीं सकते। और इतना भारी क्यों लग रहा है? उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई, इसके कारण। उनके ऊपर अत्याचार हुआ, इसके कारण। ऐसा नहीं है कि उस रिंग का वेट बहुत ज्यादा है, ना 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 ना। उस रिंग के कारण उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आई है ना,
उस चीज का बोझ उनसे नहीं झेला जा रहा है। रिंग का वेट तो वो झेल ले रही है, लेकिन उस रिंग की जो जिम्मेदारी है वो नहीं झेल पा रही है, यानी कि अपने पति को नहीं झेल पा रही है, जो अब आंटी के हाथ में पूरी तरह से बैठ चुकी है। मतलब वो सारी चीजें घट चुकी है, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। उन्होंने अपनी सारी लाइफ जी ली है और जो जो उनको झेलना था वो झेल चुकी हैं। अब वो निशान कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। वो अंगूठी आंटी की मृत्यु के बाद भी उनके हाथों में वैसी की वैसी ही रहेगी। आंटी के मरने के बाद भी वो अंगूठी उनके हाथों में ही थी, उनकी अंगुलियों में ही थी, जो ये साफ साफ बता रही थी कि देखो भैया, जीवन भर तो इस अंगूठी का भार झेली ही झेली, लेकिन मरने के बाद भी झेल रही हूँ। बहुत गहरी बात है, जरा इस चीज को समझना। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम कोई रिंग पहनते हैं ना, और बहुत दिनों से पहने हुए रहते हैं, तो हमारी उंगलियों पे उस चीज का निशान हो जाता है। वो निशान रह जाता है ना यार। अंगूठी भले ही हम निकाल दे, लेकिन वो निशान कुछ दिनों के लिए रहता ही रहता है, और काफी बार तो वो ब्लैक कलर का परमानेंट निशान रह जाता है। ठीक वैसे ही पोएट के आंटी के साथ जो बीता है ना, वो एक निशान की तरह, एक भद्दे की तरह उनके जीवन पे लगा हुआ है। मरने के बाद भी वो आजाद नहीं हो पाई। वो जैसा जीवन जीना चाहती थी एक शेर की तरह, वो वैसा जीवन नहीं जी पाई। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका बनाया हुआ शेर, वो अब भी उस पर्दे पे, उस कपड़े पे बेखौफ चल रहा है, दौड़ रहा है पूरी बहादुरी के साथ, आजाद है, जहां चाहे वहां जा सकता है, किसी का डर नहीं है उसे। उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारी आंटी के ऊपर हुकूमत करने वाला भी था, शासन चलाने वाला भी था, उनका पति। बस तो यही थी आज की तुम्हारी पोम। इस पोम का बस एक ही मोटिव है कि जो भी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है उसको अच्छे से ट्रीट करो, और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक लड़के का भी और एक लड़की का भी। हालांकि इस पोम में बस आंटी के बारे में ही बताया गया कि आंटी को ये सारी चीजें झेलनी पड़ी, ये सब करना पड़ा, वो सब करना पड़ा, लेकिन कई बार लड़कों को भी झेलना पड़ता है, मर्दों को भी झेलना पड़ता है। खैर, यहाँ पे हम ये डिस्कशन करने नहीं बैठे हुए हैं कि किसको झेलना पड़ा, लड़की को झेलना पड़ा या लड़के को झेलना पड़ा। नहीं, जो हुआ सो हुआ। अपने और अपने पार्टनर का ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को रानी बनाने का वादा किया है तो उसे रानी बनाकर रखो। और लड़कियों, तुम्हारे लिए अपने पति को राजा बनाओगी तभी रानी बनोगी। अपने पति को नौकर बनाकर एक नौकरानी की बीवी बन के रह जाओगी। समझ रही हो? समझ रही हो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं समझ रही हो तो चलो पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहला पोएट्रिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन कब पिक्चर में आती है? जब एक इंसान की चीजों को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके बताया जाता है तब। इसके एग्जाम्पल है सिवैलरिक, प्रैंस। दूसरा है सिंबॉलिक, जिसे एज ए सिंबल यूज किया गया है, जैसे कि वेडिंग बैंड, यानी कि वो रिंग जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कंपेयर कर रहे हैं। वो रिंग क्या था? एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह का सिंबल। हमारा तीसरा पोएट्रिक डिवाइस है आयरनी। ये अपोजिट चीजों के लिए यूज में आता है। जैसा कि टाइगर क्या है? एनर्जेटिक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी आंटी जो है वो वीक है। टाइगर प्राउडली चल सकता है, दौड़ सकता है सीना तान के बेखौफ, लेकिन हमारी आंटी जो है वो डरी हुई है। पोएट की आंटी जो है वो डरी हुई है। मेरी आंटी नहीं है भैया, माफ करो, मेरी आंटी नहीं है ना। लास्ट पोएट्रिक डिवाइस है हमारा एलिट्रेशन, जिसके एग्जांपल है फिंगर फ्लटरिंग। जो आंटी की फिंगर्स हैं वो कांप रहे हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो बस यार, यहीं पर हो गई तुम्हारी ये पोएम खत्म। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है भाई, खत्म हो गया? सब्सक्राइब करो ना जी, दूर मर्दे करो ना हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया आर के लाइंस के नाम से है। चलो, तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और अपने पार्टनर का भी, और अगर नहीं है तो होने वाले का ध्यान रख लेना। ठीक है, बाय बाय।